हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न आइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी पीटी 365 की है। तो इसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकॉनमी। एंड इकॉनमी में जो भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ स्टेट पीसीएस की जो भी प्रीलिम्स एग्जाम दोगे उन सब में इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 के जितने भी टॉपिक्स रिलेटेड है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन से रिलेटेड, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग जीडीपी एंड यहाँ पे जीवीए गैप के बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन यहाँ पे सेकंड हमारा टॉपिक होगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो काफ़ी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टॉपिक्स तो काफ़ी है, बट हर एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जितना हमारे एग्जाम्स के लिए सफिशियंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीडीपी एंड जीवीए गैप। सबसे पहले तो हम लोग इसकी डिफरेंस समझ लेते हैं, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि कितना गैप है। किस किस पैरामीटर पे जीडीपी और जीवीए को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि जीडीपी की फुल फॉर्म है, एंड जीवीए स्टैंड्स फॉर ग्रॉस वैल्यू एडेड। डेफिनेशन कहने का मतलब है कि जीडीपी इट मीन्स कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नाम से आप लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि ग्रॉस ओवरऑल कहा जा रहा है, और साथ ही साथ डोमेस्टिक इट मीन्स कि हमारे देश में, हमारे कंट्री में जो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इट मीन्स कि जो भी हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वो भी ओवरऑल कहने का मतलब है कि वन फिनेंशियल ईयर, एंड वन फिनेंशियल ईयर में हमारे देश यानी कि हमारे कंट्री की टेरिटरी के विद इन जितनी भी यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उसके समेशन को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं जीडीपी। ओके। जीवीए कहने का मतलब है कि आप देखो टोटल वैल्यू, कोई भी गुड्स और सर्विसेज अगर प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी फाइनल वैल्यू कितनी है हमारे देश में, और इसमें से हम लोग डिडक्ट कर देते हैं कि कुछ रॉ मटेरियल्स लगे हैं और कुछ कॉस्ट ऑफ इनपुट है, तो उन सबको हम लोग माइनस कर देते हैं। जैसे अगर आप देखो कि टोमेटो केचप अगर बनता है, जो आप लोग खाते हो टोमेटो केचप, तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि सबसे पहले हम लोग को इसमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए, टोमेटोज़ चाहिए। साथ ही इसमें इनपुट कॉस्ट क्या लगा कि टोमेटोज़ को आप लोग देखो कि मंडी से इंडस्ट्री तक लाया जाता है जहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर करना है, तो ये दो तरीके का कॉस्ट इसमें लगता है। लेकिन फाइनल जो प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है टोमेटो केचप, तो टोमेटो केचप की वैल्यू कितनी है, 30 रुपीज़। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 30 रुपीज़ है, और इसमें आपका एक इनपुट लगेगा, मान लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज यहाँ पे 5 रुपीज़ है। टोमेटो अगर हम लोग यहाँ पे जिस तरीके से खरीद के लाए वो 5 रुपीज़ है, तो टोटल यहाँ पे 40 रुपीज़ हो गया। बट इन दोनों को माइनस कर देना है, और फाइनल जीवीए कितना अगर रहेगा तो 30 रुपीज़ ये जो है टोमेटो केचप का कॉस्ट है। तो इसको कहा जा रहा है कि ये ग्रॉस वैल्यू एडेड है, इट मीन्स कि वैल्यू कितना ऐड हो रहा है उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में। फाइन। मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो जीडीपी की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इसको 3 अप्रोचेस में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आउटकम्स कितना हो रहा है, इनकम अप्रोच कैसा है, और एक्सपेंडिचर अप्रोचेस कितनी है। तो ये 3 बेसिस पे हम लोग जीडीपी को काउंट करते हैं। जीवीए की अगर हम लोग बात करें तो इसको सिर्फ आउटपुट रिच में ही हम लोग इसको मेज़र करते हैं, और बेसिकली आप देखो कि जीडीपी का प्रॉक्सी माना जाता है। इट मीन्स कि जीडीपी एक बड़े टर्म में कह सकते हो और जीवीए एक छोटे टर्म में कह सकते हो। जैसे कि अगर आप लोग देखो तो जीवीए को जो हम लोग मेज़र करते हैं वो सेक्टर वाइज डिटेल मेज़र करते हैं, यानी कि हर एक सेक्टर आप इकॉनमी में देखो तो एक एक करके हम लोग हर एक सेक्टर का जीवीए निकालते हैं, और उसी को होल सम करोगे तो वो जीडीपी हो जाएगा। ठीक है। साथ ही यहाँ पे आप देखो टेक्निकल रिलेशनशिप कहा जा रहा है, तो जीडीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ नेट जीवीए प्लस जितना नेट टैक्सेस लग रहा है, टैक्स भी ऐड होता है। कोई भी प्रोडक्ट जैसे आप टोमेटो केचप ही खरीद रहे हो तो 30 रुपीज़ की जो है यहाँ पे आपका टैक्स इंक्लूड होगा। ओके। लेकिन माइनस कर देना है कि जो सब्सिडीज़ दी जा रही है सरकार के द्वारा, छूट दिया जाता है कि नहीं। अब तो यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स आ गया है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा जो है सरकार के द्वारा इंसेंटिव्स दी जाएगी। तो यहाँ पे आप समझो कि ये नेट सब्सिडीज़ की बात की जा रही है कि सरकार के द्वारा कुछ जो प्रोडक्ट्स है उसमें सब्सिडीज़ दी जाती है, छूट दी जाती है, तो उसको माइनस कर देना है। तो ये हमारा जीडीपी निकल कर आता है। और जीडीपी आप लोग समझो कि हमारे ही देश में नहीं है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेजर्स है, जो कि हम किसी कंट्री का ये पता चलता है ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो रहा है। फाइन। तो ये जीडीपी सिर्फ हमारे देश में नहीं, आप देखो कि ओवरऑल कंट्रीज़ में, ओवरऑल ग्लोब में इसको यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को। फाइन। अब इंडिया में जीवीए देखिए तो जीवीए एक बेसिक प्राइस है, जो कि बेस ईयर कहाँ है 2011-12, जिसके बेसिस पे यहाँ पे काउंट किया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ये कंफर्म करता है यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स का। अगर यहाँ पे सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट देखें तो ये लेटेस्ट वर्जन है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक स्टैंडर्ड फॉर नेशनल अकाउंट्स अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशंस के द्वारा।
क्वार्टरली और एनुअल एस्टिमेट किया जाता है जीवीए का कितना है, और ये यहाँ पे एनएसओ के द्वारा दिया जाता है, वो भी 8 यहाँ पे ब्रॉड सेक्टर है। तो जीवीए के अंदर क्या क्या सेक्टर है ये भी आपको पता होना चाहिए। टोटल 8 सेक्टर है। ऐसे भी स्टेटमेंट बन जाती है यूपीएससी प्रीलिम्स में कि जीवीए जो यहाँ पे पैरामीटर्स जो सेक्टर्स यहाँ पे काउंट होता है टोटल 8 है। ओके, तो टोटल 10 दे दिया जाए तो उसमें भी आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो 8 क्या क्या है? सबसे पहले माइनिंग एंड क्वेरिंग, सेकेंड है एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, थर्ड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, थर्ड वन इज़ कंस्ट्रक्शन, फोर्थ वन इज़ फाइनेंशियल रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, फिफ्थ वन यहाँ पे आप देखो मैन्युफैक्चरिंग, सिक्स वन मैन्युफैक्चरिंग, सेवन्थ यहाँ पे ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज, एंड 8 वन इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि टोटल 8 यहाँ पे सेक्टर्स हैं फॉर जीवीए सेक्टर्स। ओके, साथ ही अगर हम लोग देखें कि क्या यहाँ पे रीजंस है जिसके कारण इतना गैप देखने को मिल रहा है कि जीडीपी कुछ और है, जीवीए कुछ और है, तो बेसिक डिफरेंस जो है वो अगर हम लोग देखें कि जीडीपी को जो कैलकुलेट किया जाता है वो मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस यानी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट तक पहुंच रहा है तो आप समझो कि उसमें सारे टैक्स लग रहे हैं, रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट लग रहे हैं, साथ ही उसमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, वो सब उसमें लग रहे हैं। फाइन, लेकिन जीवीए को हम लोग देख रहे हैं एक बेसिक प्राइस से। जीवीए में क्या हो रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसमें कितना आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा उसको माइनस कर दो, उसमें कितना आपका रॉ मटेरियल्स लगा उसको माइनस कर दो, तो एक बेसिक जो छन की जो प्राइस निकल कर आता है वो हम लोग जीवीए में देखते हैं। तो ऑब्वियस है कि जो डिफरेंस है दोनों के कैलकुलेट करने में वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो उसमें तो आपका निकल कर आएगा। अदर रीजंस अगर देखें तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो लैग कर रहा है जीवीए ग्रोथ का जब सब्सिडीज़ काफ़ी हाई होता है। आप देखो कि यहाँ पे जीडीपी में जो है अगर सरकार के द्वारा सब्सिडीज़ ज़्यादा दिया जाए तो इट मीन्स कि जीडीपी जो है वो कम हो जाएगा, अगर सब्सिडीज़ जो है वो कम दिया जाएगा तो जीडीपी हाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझना। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें टैक्स कलेक्शन, जब टैक्स कलेक्शन हाई होता है और सब्सिडीज़ आर लो होता है तो जीडीपी ग्रोथ ये हायर होता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर यहाँ पे सब्सिडीज़ ज़्यादा होगा और टैक्स कम होगा तो ऑब्वियस है कि जीडीपी यहाँ पे कम होगा, लेकिन अगर टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा और सब्सिडीज़ कम होगा तो ऑब्वियस है कि जीडीपी ज़्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल यहाँ पे जो आपका रिलेशनशिप दिया गया है इसके अकॉर्डिंग। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिलेशन को आपको ध्यान में रखना है कि जीडीपी इज इक्वल टू नेट जीवीए प्लस नेट टैक्सेस माइनस नेट सब्सिडीज़। ओके, इससे आप लोग जो है किसी भी तरीके का स्टेटमेंट बनेगा तो आप उसको फाइंड आउट कर पाओगे। अब यूटिलिटी देखते हैं जीडीपी एंड जीवीए के अंदर। जीडीपी की बात करें तो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है हेल्थ ऑफ एन इकॉनमी, ऑब्वियसली कि हमारी या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, क्या ग्रो कर रहा है या रिसेशन कर रहा है, कैसा है। साथ ही आइडेंटिफाई करते हैं कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, इनकम को देखते हुए, प्राइवेट कंजप्शंस को देखते हुए। साथ ही क्रॉस कंट्री एनालिसिस किया जाता है बहुत सारे पैरामीटर्स में, जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और नेट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। साथ ही जीवीए की बात करें, ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो यहाँ पे आप देखो कि रियल पिक्चर दिखेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसा है, स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इट मीन्स कि जो गुड्स और सर्विसेज है उसका कितना अमाउंट है, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ में प्रोड्यूस हो रहा है। साथ ही सेक्टर वाइज और रीजन वाइज हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं। ओके, तो सेक्टर वाइज और जो रीजन वाइज है उसमें हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि कितना यहाँ पे ऐड हो रहा है, और ये समझ पाते हैं कि ये जो टोटल 8 सेक्टर्स है उसमें से कौन से सेक्टर्स है जो कि बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन से सेक्टर्स है जिसमें नीड टू यहाँ पे और भी ज़्यादा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है जिससे कि उसमें भी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आ सके। साथ ही यहाँ पे हम लोग प्रोडक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किसी भी सेक्टर में कितना प्रोडक्टिविटी हो पा रहा है। ओके, तो ये चीज़ें आप समझो कि यूटिलिटी कितना है जीडीपी और जीवीए की। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म्स काफ़ी न्यूज़ में था, ग्रीन जीडीपी। आई होप कि इस बार इससे क्वेश्चंस निकल कर आए यूपीएससी प्रीलिम्स में, बिकॉज इकोनॉमी में आप देखो कि हर एक साल कहीं ना कहीं जीडीपी जीवीए से क्वेश्चंस आते ही है। तो ग्रीन जीडीपी एक न्यू टर्म है तो इसको ध्यान रखना है। जैसे आरबीआई अपने रिपोर्ट में दिया है कि इंडिया का जो ग्रीन जीडीपी है वो काफ़ी फास्टर तरीके से ग्रो हो रहा है अगर ट्रेडिशनल जीडीपी के कंपैरिजन में देखें। अब ये है क्या ग्रीन जीडीपी, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देखो ग्रीन जीडीपी जो टर्म है ये हमारे लिए न्यू है, बट ये ऐसे न्यू नहीं है। 1993 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही ये ग्रीन जीडीपी टर्म दिया गया है। ग्रीन जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है एस्टिमेट, इट मीन्स कि कितना इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है, कितना नेचुरल रिसोर्सेज की बर्बादी हो रही है और कितना हम लोग रिसोर्सेज को सेविंग्स कर पा रहे हैं। इट मीन्स कि ग्रीन जीडीपी आप देखो कि होता है कि टोटल प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन जो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं आज की डेट में आप देखो कि जो पेपर्स बनाए जा रहे हैं, जो कॉपीज़ होते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं, कॉपी रजिस्टर, ये सब, इनमें जो पेजेस होते हैं, ये सारे पेजेस बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे ट्रीज़ जो है ना उसको कट कर रहे हैं। तो इट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं डिप्लीट कर रहे हैं।
तो इस तरीके से ये देखा जाता है कि अगर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन भी कर रहे हैं सामान का, तो उसके पीछे हम लोग इन्वायरमेंट को कितना हार्म पहुँचा रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ पे ग्रीन जीडीपी में देखा जाता है। इंडिया का क्या अटेम्प्ट है कि हम लोग ग्रीन जीडीपी को मेजर्स करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इनिशिएट लिया गया एक यहाँ पे NCAVES। व्हाट इज़ दिस? कंपाइलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग एंड नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस। ओके, ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसको 2017 में लॉन्च किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन एंड यूरोपियन यूनियन, जिससे कि जो यहाँ पे इकोसिस्टम अकाउंटिंग का जो नॉलेज है और जो प्रोसेस है उसको इन्हांस किया गया। ठीक है, कि कैसे हम लोग इकोसिस्टम की अकाउंटिंग को और बेटर कर सकें। ग्रीन अकाउंटिंग अगर इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी का अगर देखें तो इसमें है कि एक फ्रेमवर्क यहाँ पे बिल्ड करना फॉर इन्वायरमेंटली एडजस्टेड नेशनल इनकम अकाउंट। फर्स्ट स्टेट जो हमारे देश में है जिसमें कि ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट को यहाँ पे GEP को यहाँ पे मेज़र किया गया, दैट इज़ उत्तराखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारे देश में सिर्फ एकमात्र अभी तक एक ही स्टेट है जिन्होंने GEP को मेजर्स किया है, तो वो उत्तराखंड है, ओनली वन स्टेट। तो ये आपसे डायरेक्ट एक स्टेटमेंट बन जाता है। ओके, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में कहा गया है कि इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व है। तो ये क्या होता है, इसमें आप देखो कि इनिशियल फेज़ होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जहाँ पे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलेगा पॉल्यूशन लेवल का और पर कैपिटा इनकम का। इट मीन्स कि ये कर्व अगर हम लोग देखें तो पर कैपिटा इनकम है और लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। जितना ज़्यादा यहाँ पे आप देखो कि बढ़ता जा रहा है इन्वायरमेंट हमारा बर्बाद होते जा रहा है, उतना ही ज़्यादा आप देखो कि GDP पर जो कैपिटा है वो यहाँ पे कम होते जा रहा है। ठीक है, एक समय था कि ये घटा, लेकिन बढ़ा फिर घटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस है वो हम लोग तब दे पाते हैं जब पर कैपिटा इनकम जो है उस हिसाब से होता है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ओके, सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट GDP एंड GVA। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सबसे पहले आपको रिपोर्ट अगर कोई भी है तो उसे देखते के साथ आपके माइंड में 3 चीज़ें क्लिक होनी चाहिए। फर्स्ट वन कि दिस रिपोर्ट इज़ लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा ये रिलीज़ किया गया है। सेकेंड वन कि इंडिया का उसमें क्या रैंक है। एंड थर्ड वन कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसकी क्या रैंक है। फाइन। एंड फोर्थ वन कि व्हाट आर द पैरामीटर्स, क्योंकि UPSC थोड़ा डेप्थ में जाके पैरामीटर्स भी पूछ लेती है। तो फर्स्ट है यहाँ पे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है। अब इस रिपोर्ट में अगर हम लोग देखें तो कुछ इंडाइसेस है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। सबसे पहला इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सेकेंड वन इज़ जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, थर्ड वन इज़ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एंड फोर्थ वन इज़ यहाँ पे मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे SDI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देखो कि यहाँ पे इतने सारे जो है वो इंडेक्सेस लाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो इसमें देखा जाता है कि कितना अचीवमेंट एक कंट्री में हुआ है। इट मीन्स कि इनइक्वालिटी यहाँ पे घटी है कि नहीं। अगर हम लोग एजुकेशन के बेसिस पे देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अगर एक बेटा है बेटी है तो लोग आज भी जो है बेटा को पढ़ाने में प्रेफर करते हैं, बेटी को नहीं। तो इनइक्वालिटी है बिटवीन गर्ल एंड बॉय। उसी के बेसिस पे अगर इनकम देखें तो इनकम भी आपको पता है कि सेम वर्क के लिए सेम वेजेस नहीं मिलते। ऐसा लगता है विमेन को कम वेजेस मिलते हैं सेम वर्क के लिए, लेकिन मेल को ज़्यादा मिलते हैं। सो दिस इज़ द इनइक्वालिटी रिस्पेक्ट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रेसिडेंट, ऐसा है ही। जेंडर डेवलपमेंट अगर इंडेक्स देखें जिसमें कि SDI एस्टिमेट किया जाता है वैल्यू फॉर विमेन एंड मेन। थर्ड है कि जेंडर इनइक्वालिटी। इसमें क्या है कि इनइक्वालिटी देखने को मिलता है 3 डायमेंशन है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितना है। जैसे आप देखो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितना है, जैसे कि अगर हम लोग 3 डायमेंशंस यहाँ पे देखते हैं इनइक्वालिटी का, तो उसमें से है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इट मीन्स कि मेल और फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है। एम्पावरमेंट के बेसिस पे देखें तो कितना ज़्यादा कौन एम्पावरमेंट है, लेबर मार्केट के बेसिस पे देखा जाता है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल डिप्रिवेशंस जो है वो कैप्चर किया जाता है कि जो लोग यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जीते हैं और अपने हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को फेस करते हैं। इन तीनों चीज़ में यहाँ पे हम लोग एक मान पाते हैं कि एक इंसान जो है कितना गरीब है, क्या उनके पास एक बेसिक हेल्थ है कि नहीं। मतलब बेसिक हेल्थ कहने का मतलब है कि वो अपने हेल्थ का ध्यान रख पा रहे हैं कि नहीं। सेकंड है कि वो पढ़ाई कर पा रहे हैं कि नहीं, अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं। थर्ड है कि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है। तो इन तीनों चीज़ से पता चलता है, यहाँ पे मेजर किया जाता है कि एक इंसान कितना पुअर है। और SDR अगर हम लोग देखें ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है ये फर्स्ट रिलीज़ किया गया था 1990 में। और इसमें कुछ अचीवमेंट, इट मीन्स कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को लेकर यहाँ पे देखा जाता है कि कितने लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कि लोग कैसे रहते हैं जीते हैं और उस हिसाब से वो कितना लाइफ जी सकते हैं।
एक्सेस टू नॉलेज है, यानी कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है कि एक बच्चा जो है वो कितने साल तक स्कूल जा रहा है। आप देखते हो कि गर्ल्स में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप लोग देखो तो बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला है कि सेपरेट टॉयलेट्स नहीं होते। सेकंड यहाँ पे है कि जैसे ही लड़कियाँ बड़ी होती है तो मैरिज एक इशू हो जाता है। थर्ड है कि उनके लिए आप देखो कि फैमिली में भी रहता है कि कितना ही पढ़ के लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ के क्या ही करेगी, ओके। एंड फोर्थ वन रहता है कि उनके लिए उस हिसाब का इन्वायरमेंट नहीं होता है स्कूल में, जिसकी वजह से ये आपका ड्रॉप आउट रेट देखने को मिलता है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये भी चीज़ें यहाँ पे मेजर की जाती है। अब की फाइंडिंग क्या है? की फाइंडिंग जो हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट देख रहे हैं वो 2021-2022 का है। सबसे पहले कहा गया है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स से अगर हम लोग देखें तो ग्लोबल जो SDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इंडिया का रैंक 132 है आउट ऑफ 191 कंट्रीज़। वहीं श्रीलंका का आप देखो बेटर है हमसे, 73 है। चाइना 79 है, बांग्लादेश 129 है, भूटान 127 है। सो दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज़। एंड ऐसी कंट्री है जिनकी सिचुएशन कहीं ना कहीं ख़राब है, लेकिन फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमसे आगे हैं, तो इसको ध्यान रखना। हम लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं। हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट गैप लाए हैं मेल एंड वीमेन के बीच में, जो कि अगर आप लोग देखो कि डेवलपमेंट गैप यहाँ पे हम लोग लेकर आए। रीज़न क्या है कि हमारी जो यहाँ पे पोजीशन वो डिक्लाइन हो रही है। सबसे पहला ग्लोबल लेवल पे देखो तो एक ही साथ आया कोविड-19 पैंडेमिक, जो कि 2020 में था। उसके बाद रशिया का जिस तरीके से यूक्रेन के साथ वॉर चला, और क्लाइमेट क्राइसिस तो चलते ही आ रहा है। सो ये 3 ऐसे डेडली कॉम्बो है जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें रैंक नीचे आई है। ग्लोबली अगर हम लोग बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो यहाँ पे कम हो गया है। 2019 के कंपैरिजन में अगर देखें तो 2021 में काफ़ी हद तक कम हो गया है। डोमेस्टिक लेवल पे देखें तो इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट वैल्यू है वो भी कम हो गया है। 2020 के कंपैरिजन में देखें लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्रॉप हो गया है। पहले एक समय था जब लोग यहाँ पे 90-100 साल तक जीते थे। आज एक समय है कि लोगों का पता ही नहीं है कि वो कब चले जाएंगे। आप देखो काफ़ी हेल्दी पीपल्स भी है जिनको हार्ट अटैक आ रहा है और फिर उनकी जो है ख़त्म, ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज के डेट में कम हो गया है। 60-70 जो है कहा जा रहा है मैक्सिमम है जो लोग जी पा रहे हैं आज के डेट में। आप देखो हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, ये सारी कुछ ऐसी कॉमन डिजीज़ेस है जो सबको घेरते जा रहा है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग अगर देखें तो ये कहा जा रहा है कि 11.9 ईयर्स, यानी कि मोटा मोटी अगर देखें तो 12 ईयर्स तक ही है। और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग अगर देखें तो 7.5 साल तक ही बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इंडिया का पर कैपिटा इनकम अगर आप देखोगे परचेजिंग पावर पैरिटी में तो ये भी कम हो गया है। इट मीन्स कि लोगों के हाथ में उतना पैसा ही नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। सैलरी तो उतना ही है और महंगाई इतनी बढ़ गई है, जिसके कारण जो है हमारे हाथ में पैसे कम है, जिससे कि हम लोग चीज़ों को कम खरीद पा रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे आते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, ये समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले अगर देखिए तो 1965 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, और यूनाइटेड नेशन एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस और यूनाइटेड नेशन स्पेशल फंड को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे मैंडेट किया गया है कि गरीबी को ख़त्म करना है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस लेकर आना है, रूल ऑफ लॉ पे ध्यान देना है, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस पे ध्यान देना है। कंट्रीज़ ऑफ वर्क देखिए तो टोटल यहाँ पे 170 कंट्रीज़ काम करते हैं और टेरिटरी है, और हम लोग भी इसके मेंबर हैं, तो यस। अदर की इन्फॉर्मेशन अगर देखें तो इट इज़ द यूनाइटेड नेशंस का लीड एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे काफ़ी काम किया जाता है, जैसे नॉलेज, एक्सपीरियंस, रिसोर्सेज को शेयर करके, जिससे कि लोगों की लाइफ और बेटर हो सके। मेनली यहाँ पे 3 एरिया पे फोकस करते हैं। एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस लेकर आना है, पीस बिल्डिंग करना है, क्लाइमेट और डिजास्टर रेजिलियंस है। एनुअल अगर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक फ्लैगशिप इंडिपेंडेंट पब्लिकेशंस है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना आप लोग को, ओके। सो गाइज यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड 2-3 टॉपिक था जिसे हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम लोग पॉवर्टी एलिवेशंस देखेंगे, बट दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस लेसन। इसी तरीके से PT 365 और रीज़न है इसकी मंथली मैगजीन को अगर डिस्कस करना है हमारे साथ, तो आप लोग जुड़ सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे लेसन्स देखने को मिलेंगे। तो मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।